सूदखोरों के कब्जे से पुलिस ने जब्त की गई गाड़ी, सभी वाहन मालिकों को सौंप दी गई चाबी। देवास: जरूरत पड़ने पर सूदखोरों से रुपए उधार लेकर ब्याज के जाल में फंसे कई लोग अपने वाहन भी गंवा चुके थे। कई को तो वापस वाहन मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब रविवार को दोपहर औद्योगिक थाने में कलेक्टर व एसपी ने वाहन की चाबियां उनको सौंपी तो चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में 10 दोस्त लोगों को वहां पर गए या वाहन भेरूगढ़ के सूदखोर 2 भाइयों के कब्जे में थे, जिन्होंने पिछले दिनों में पुलिस ने कब्जे में लिया था। पिछले दिनों थाना औद्योगिक क्षेत्र में सूदखोरों के मामले में ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी सुरेश व उसके भाई कपिल पिता ननूलाल रेकवार निवासी जय भारत नगर भेरूगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के घर पर रखे हुए करीब 30 वाहन जब्त किए गए थे। आरोपी द्वारा उन लोगों को 5 से 10% के ब्याज पर रुपए दिए जाते थे। वे वसूल से कई गुना ज्यादा ब्याज दर वसूल कर डरा धमकाकर रुपए व बाइक एवं अन्य वाहन अपने कब्जे में लेकर ले जाते थे। कई लोगों का लेन देन पूरा होने के बाद भी वे डरा के मांच के अपने वाहन वापस मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब आरोपियों के पास गिरवी रखी अन्य चल अचल संपत्ति की भी जानकारी निकली जा रही है, उसे भी मुक्त करवाया जाएगा। कलेक्टर चंद्रमौर्य शुक्ला, एसपी शिव दयाल सिंह ने औद्योगिक थाना परिसर में रविवार को कैंप लगाकर दोपहर आयोजित कार्यक्रम में वाहन मालिकों को उनकी वाहनों की चाबी सौंप दी। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि वाहन मिलने की उम्मीद नहीं थी। इन लोगों को सूदखोर भाइयों का डर इसलिए अधिक था क्योंकि सुरेश हत्या के मामले में आरोपी है और वे पैरोल पर था जब उसे सूदखोर के मामले में दबोचा गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। जिन 10 वाहन स्वामियों को वाहन लुटाए गए उनमें से 9 वाहन सूदखोरों के चंगुल में फंसे गए थे, जबकि एक वाहन बाइक MP40 से मेल 5286 ऐसा है जो बेचने के लिए वाहन स्वामी धाकड़ ने अपने मित्र जो ऑटो डील का काम देखते हैं उसको दी थी। ऑटो डील से यह वाहन सूदखोरों के गोदाम में रखवा दिया गया था, तभी पुलिस कार्यवाही हो गई। इसमें यह वाहन भी पुलिस के कब्जे में आ गई। यह जानकारी देते हुए धाकड़ ने बताया रुपए की लेन देन से उसका कोई संबंध नहीं है। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। औद्योगिक थाना क्षेत्र में आए थे आज एसपी और कलेक्टर साहब के उसमें आए थे। उन्होंने गाड़ी के लिए बुलाया था। सूदखोर के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। देवास में 1 महीने से लगे हैं, मतलब सब जो भी ब्याज खो रहे हैं, जमीन प्रॉपर्टी गिरवे रख के पैसे दे रहे हैं और डबल ब्याज ले रहे हैं उनसे, उनके खिलाफ अभियान चला रहे सर। तो उसमें मुझे भी आज एक राहत मिली है। मेरी गाड़ी रखी थी गिरवे कपिल रेवकवार के पास 10,000 रुपये में। आज 10 महीने हो गए और 10% ब्याज ले रहे थे। जो गाड़ी कलेक्टर साहब ने मुझे दे दी है। क्या मानते हैं आप, कैसी पहल है सरकार की और क्या है? बहुत अच्छी पहल है। मैं कलेक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, एसपी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, औद्योगिक थाने की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे इस अभियान चला के गुंडों और एक सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे तो देश में शांति भी फैली रहेगी। सरकार का ये जो फैसला है, मुख्यमंत्री का जो फैसला है, बहुत सही फैसला है सरकार का और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका नाम? पप्पू पुरी गोस्वामी। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले अभी तो आप लोगों ने ये देखा कि जो सूदखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हुई थी, उनकी वाहन आज वापस करने का एक छोटा सा कैंप यहाँ रखा गया था। उन सारे लोगों ने जिनके वाहन को जब्त कर लिया गया था उनको वापस दिलाया गया है। एक अन्य बड़ी कार्रवाई जो अभी जिला प्रशासन द्वारा की गई है वो मालवांचल, जो यहाँ पे एक चिटफंड कंपनी थी, ऐसा एक हमारा प्रारंभिक एस्टिमेट है कि 11 करोड़ के आसपास राशि है जो कि बहुतायत लोगों की उसमें फंसी हुई है। पहले जिला प्रशासन ने उनकी संपत्ति कुर्की की थी। हमको नीलामी करने की अनुमति सक्षम न्यायालय से प्राप्त हो गई। ऑलरेडी नीलामी लगभग 52 एकड़ ज़मीन की निकाल दी गई है, जिसकी 24 तारीख डेट लगी है। ये ज़मीनें जो हैं अलग अलग तहसीलों में हैं, कन्नौद में है, खातेगांव में है, सोनकच्छ में है, और इससे संभावना है कि हमको लगभग 6 करोड़ के आसपास राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संपत्तियां हैं, जैसे एक मालवांचल स्कूल है एक गांव में, उससे भी अच्छी राशि मिलने की संभावना है। तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि इस महीने के अंत में, लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह में, हम 5 से 7 करोड़ रुपया ऐसे पीड़ित लोगों को वापस दिलाने में सफल रहेंगे।
सर शहर में इससे बड़ा एक और जो है मकान की रजिस्ट्रियाँ गिरवी रखकर भी लोगों को जो है सूदखोर ऐसा कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जैसे अभी एसपी साहब कह रहे थे, इस तरह की खुले में कार्रवाई करने का उद्देश्य ये है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं आके जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। हम निश्चित तौर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया का जो पालन है उसको करते हुए उनकी राशि या उनका जो भी धन सूदखोरों ने जब्त किया उसको वापस दिलाने की कार्रवाई की जाए। देखिए, देवास पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे सूदखोर जो लोगों से उनकी गाड़ियां, उनकी प्लॉट, मकान पर कब्जा कर लिया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किया गया। कपिल रायकवार और सुरेश रायकवार नाम के 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। उन्होंने जो संपत्ति जब्त की थी अवैध रूप से, उसको माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी आदेश लेकर आज उन सभी गाड़ी वाहन मालिकों को वाहन लौटाए जा रहे हैं कैंप लगाकर, जिन्होंने अपनी संपत्ति उनके यहाँ गिरवी रख दी है। मेरा ये आह्वान है सभी लोगों से कि जिन जिन लोगों के साथ इस तरह की सूदखोरी का अपराध हुआ है वो लोग सामने आएँ और हमको सूचित करें। इस अभियान में उन सभी लोगों को हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति वापस लौटाने की कार्रवाई करेंगे। सर शहर में ऐसे एंटी माफिया अभियान चल रहा है, चिट फंड कंपनियों से भी कई लोग पीड़ित हैं जो कई समय से जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन उनकी मदद के लिए भी आगे आएगा? पिछले 1 माह में लगभग 1 दर्जन केसेस में हमने प्रकरण दर्ज किए, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो की, और अब हम इस स्टेज पर हैं कि बहुत जल्द उन सभी लोगों को जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में अपने पैसे लगाए थे, विशेषकर 1-2 केसेज हमारे फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, उनको इसी तरह से कैंप लगाकर हम उनकी धनराशि वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे।